इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आर्थिक सर्वेक्षण पेश हो गया है और महंगाई दर में कमी आई है। तो जो कल बजट पेश किया जाना है उसकी एक झलक आज आर्थिक सर्वेक्षण में देखी जा सकती है और बताया जा रहा है 2015-16 के लिए 8.1% विकास दर का लक्ष्य बताया गया है। और जावेद अंसारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। जावेद जी, जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ है उससे तो पॉजिटिव ही संकेत मिल रहे हैं, सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं, यानी कि कल बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती है। जी, बेहद सकारात्मक संदेश ये कहा गया है कि ग्रोथ रेट जो है 8% से ज्यादा हो सकता है और उनका ये भी कहना है कि बिग बैंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अब होंगे और हमारे पास पॉलिटिकल मैंडेट है। तो ये इस बात का संकेत है कि कल अरुण जेटली जी जब अपना बजट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें कुछ पाथ ब्रेकिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की कोशिश करेंगे। और इसमें क्या कुछ कहा गया आर्थिक सर्वेक्षण में? देखिए, दूसरा तो ये कि एक डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी अब पॉसिबल है और दूसरा कि अब एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बन गया है देश में, राजनीतिक वातावरण जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के फेवर में है। पिछली सरकार के बारे में ये कहा जाता था कि उनके पास ये मैंडेट नहीं है क्योंकि कोएलिशन गवर्नमेंट है, इसलिए वो जो कदम उठाना चाहते भी अगर थे तो नहीं उठा सकते थे। अब इकोनॉमिक सर्वे में साफ तौर पे सरकार ने वाज़ेह कर दिया है कि उनके पास मैंडेट है, इसलिए कल ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए कि अरुण जेटली जी कुछ बड़ी घोषणाएं करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया जावेद जी। संसद में आज वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया जिसमें कि देश की माली हालत का पता चला। 2015-16 के लिए 8.1% विकास दर का लक्ष्य रखा है, यानी कि इसको। और इस खबर के बाद आपको बता दें, शेयर बाजार में उछाल आ गया। सेंसेक्स में 250 अंकों की बढ़त देखी जा रही है। इंतजार हो रहा था इसी का। कल आम बजट पेश होना है, उससे पहले आज आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया लोकसभा में और उसके बाद बताया जा रहा है कि शेयर बाजार में भारी उछाल देखा जा रहा है। दोहरे अंकों में जा सकती है विकास दर। बड़े स्तर के सुधारों की गुंजाइश है क्योंकि एक बड़ा मैंडेट मिला है सरकार को, इसीलिए बताया जा रहा है 2013 के बाद महंगाई दर में जबरदस्त कमी आई है। शेयर बाजार में इसको लेकर जोरदार उछाल देखा जा रहा है आर्थिक सर्वे के पेश किए जाने के बाद। इसलिए इसके मद्देनजर उम्मीद की जा रही है कि कल अरुण जेटली जब आम बजट पेश किया जाएगा तो बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। इसके पीछे की बात यह है कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, यानी कि यूपीए की जो सरकार थी, वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, गठबंधन की सरकार थी, इसलिए वो कोई बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय देश के लिए नहीं कर सकती थी और जब भी किया तो उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें, कहीं ना कहीं दिक्कतें, परेशानियां आती रही। इसको लेकर बड़ा फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, देश की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया है, उसे देखते हुए आर्थिक सर्वे जो बता रहा है 2015-16 का 8.1% विकास दर की बात कही जा रही है। मनोज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, वाकई ही बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक आर्थिक सर्वे। जी बिल्कुल, काफी अच्छी बातें इसमें कही गई हैं अर्थव्यवस्था के लिए। 8% की जो विकास दर जिसकी हम बात कर रहे हैं, पिछले कुछ समय से इसके बारे में सोचना मुश्किल हो रहा था। साथ ही साथ कहा गया है कि जो डबल डिजिट तक भी जा सकती है ग्रोथ, तो वो एक काफी बड़ी बात है। ग्रोथ रेट इतना बढ़ती है तो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत बढ़ेगी और उससे सभी को फायदा होगा। और इससे साथ ही साथ एक संकेत ये भी है कि इतनी वृद्धि दर होगी तो इन्फ्लेशन पर भी खास ध्यान देना होगा। हालांकि वो कुछ फिलहाल काबू में दिख रहा है और काबू में ही उसके रहने की उम्मीदें हैं। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा एक प्रोजेक्शन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और आने वाले दिन अगर इसी हिसाब से रहते हैं तो वाकई में अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। बिल्कुल, और अच्छे दिन आने वाले हैं, सर्वे में ये नजर आ रहा है। लेकिन कल क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? इसका असर कल कुछ देखने को मिल सकता है मनोज? देखिए, हालांकि बजट से पहले तो सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो बजट है काफी रिफॉर्मिस्ट बजट रह सकता है। यानी जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है उसे आगे पुश किया जा सकता है।
और सभी को खुश करने की कोशिश वित्त मंत्री करेंगे। हालांकि हर एक वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन इसमें कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल दोनों को खुश करने की कोशिश की जा सकती है। हालांकि जो सोशल सेक्टर का स्पेंड है उसके लिए बहुत ज्यादा स्कोप अब बचेगा नहीं, क्योंकि वित्त फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद सेंटर के पास पैसा कम रह जाता है, स्टेट्स के पास ज्यादा रह जाता है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों को भी कहीं ना कहीं